दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं भारत में ही हूँ या ईरान में हूँ, क्योंकि जिस तरह से ईरान को लेकर भारत में एक रुदाली गैंग एक्टिव हो गया है, वो सोचने वाली बात है। और इसमें केवल शिया या सुन्नी मुस्लिम नहीं है, कांग्रेसी भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और खासकर एक अहीर जो समाजवादी है ना, वो लोग काफ़ी इसमें एक्टिवेट हुए हैं। मतलब मैं अगर पढ़ने जाऊँ तो मुझे ख्याल आता है कि अगर सोचिए कि अगर भारत से अगर ईरान का युद्ध हो गया होता तो ये किसके साथ होते? यकीन मानिए सारे ईरान के साथ खड़े होते। जिस तरह से इन्होंने हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि वो कंटिन्यूअसली या एकदम आप बोल सकते हैं अटल तरीके से हमेशा से भारत के विरोध में खड़े रहे। जब देखिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो या बालाकोट स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही रहते हैं और पाकिस्तान जो बोलता है वही भाषा भी बोलते हैं। और आज जाइए पूरा एकदम सोशल मीडिया पे लगे पड़े, ऐसा लग रहा है कि इनके अब्बू जान की जान चली गई है। ऐसा लोग मैं अभी शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। चलो उनके अपना वो नेता मानते होंगे, उनको अलग बात है। लेकिन वो अगर नेता मानते हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए, जो उनको एक अलग लेवल पे पहुँचा रहा है कि 12,000 औरतों को अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, प्रोटेस्ट हुआ था हिजाब के बगैर, 12,000 महिलाओं को मार दिया गया था। और हिस्ट्री देखने जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कह रहा हूँ कि आप जाएँगे तो आप स्टेटमेंट, एक तो बंदा है, पत्रकार बोलता है दिन भर। और याद रखिएगा मेरी बात को, मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बता रहा हूँ, पहले भी बोला था जो गाज़ा के टाइम में मैंने बोला था कि वो बोलते हैं, "अरे! वहाँ छुपा है आतंकवादी, वहाँ मेरे आदमी को छुपा के रखा है" और पूरा गाज़ा को मार के बम से सपाट कर दिए। बहाना ढूँढना होता है कि आप वहाँ छुपा है, यहाँ पे है, वहाँ पे है या बहाना निकालना, "अरे! हमारे यहाँ तो" और डरपोक आदमी होता है ना, तो सोचता है कि अरे यार! मेरे को तो बोला है, बहुत बहादुर है। उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि अरे यार! तुम तो सिविलियन पे बम गिरा दिया, तुमने यहाँ गिरा दिया। अब उसी बहाने से पूरा तेहरान ईरान को मार के नेस्तनाबूत एकदम समतल कर देंगे। जब ये समतल कर देंगे, तो जो जितने भी बाघ के कलेजे वाले घूम रहे हैं, फिर वो एक और अलग रुदाली गैंग चालू होगा। कोई बंदा ईंट के पत्थर पे एकदम पूरा खंडर हुआ ज़मीन है, वहाँ पे नंगे कपड़े बिना मतलब नंगे शरीर बैठा होगा और पूरा धूल-मिट्टी लगा होगा, भीख माँग रहा होगा। देखिए और उसके बाद आज शुरू हो जाएगा ऑल आइज़ ऑन तेहरान, ये शुरू होगा। ऑल आइज़ ऑन इराक और ये सारे शामिल हो जाएँगे। वो देखिए क्या नाम है उसका यहाँ से नूरा फ़तेही। मतलब ये 2 कौड़ी के एक्टर जिनकी अपनी हैसियत नहीं है, फ़िल्म में आइटम सॉन्ग के अलावा कोई काम करने की हैसियत नहीं है और किस तरह से आइटम सॉन्ग होता है और क्या करती है। यहाँ पे आके 2 वक़्त की रोटी कमा के नाम कमाई। यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था तो उसपे एक शब्द उसको आँसू नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हुआ उसमें आँसू नहीं आया। लेकिन इराक के लिए इनका दिल पसीज रहा है। अबे तुम खाना यहाँ खा रही हो, कमा यहाँ रही हो और कह रही है कि मेरा दर्द हो रहा है। अरे वो सुकेश वाला तो बमबारी से नहीं दर्द हो रहा है इसको। जो सुकेश है उसने बमबारी किया होगा, तो उससे दर्द हो रहा होगा इसको। तो ऐसे आपको मिलेंगे बहुत से इस पे कि जो इस तरह की बातें आपको करते हुए आप एक से एक ट्वीट पढ़ेंगे आप। मतलब आप जाइए हाँ, एक बंदे ने सही लिखा है कि खामनेई की जगह भरने के लिए अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव को अगर भेजा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे लोग लिख भी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे एक बंदी बोल रही है कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी इजाज़त दे रहा है। नरेंद्र मोदी इजाज़त प्रोटेस्ट को थोड़ी ना दी है कि प्रोटेस्ट कर रही हो आप। नरेंद्र मोदी ने तो इजाज़त नहीं दी आपको कि आप प्रोटेस्ट करो। तो कौन इजाज़त दे रहा है? आप फ्लाइट पकड़ो चले जाओ। पहले पहले एक सुरेंद्र राजपूत, एक बंदे ने सही लिखा, अरे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? वहाँ पे इराक में बम गिर रहा है और यहाँ पे बैठ के निंदा कर रहे हो, कड़ी निंदा कर रहे हो। जो आप लोग बोलते थे, "अरे यार, राजनाथ सिंह कड़ी निंदा करता है", तो तू भी तो कड़ी निंदा कर रहा है। हिम्मत हो तो जा वहाँ लड़।
यहाँ पे बैठ गए लोगों को बेवकूफ बनाया, चल चल आगे, मैं कल, अरे चलो आगे चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे से। अब पीछे से देखा तो पीछे वाला, आगे वाला तो चला गया बेवकूफ आदमी, पीछे से वो गायब हो गया। तो ऐसे लोग देखिए, आप, हम तो प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, हिजाब के चक्कर में कितने लोगों को वहां पे मार दिया गया, आपको पता नहीं होगा किस तरह से क्या हुआ। और ऐसे भी है कि उन्होंने हिजबुल्लाह से लेके सबको टेररिस्ट फंडिंग भी की है। अब देखिए, ये एक अनिल करके बंदा है, मतलब ये दिन भर बैठ के, और दिन भर बैठ के ये, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अहिरमुल्ला है। देखिए, मैं यदमुल्ला मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यादव तो है, क्षत्रिय थे वो। अब ये जितने भी 1912 के जो आया था, अंग्रेजों के सामने दिया था, तो इन्होंने अब कल को मेरा नाम लेके बोले जे मैं भी मतलब कोई इनके मतलब अहीर हूं, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इनकी अपनी हिस्ट्री नहीं है, देश के लिए कभी खड़े नहीं, कभी लड़े नहीं है। तो अब क्या ना, ये अहिरमुल्ले जो हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने अपनी चलाई हुई है, और जाकर जिस तरह से देश के खिलाफ हमेशा से खड़े हो जाना, इसमें एक चीज तो जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया आज कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे देश पे पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो ईरान ईरान का क्या स्टैंड था? कश्मीर पे ईरान का क्या स्टैंड था? धारा 370 पे क्या स्टैंड था? सीए पे उनका क्या स्टैंड था? ये आप जानो कि ईरान का क्या, खामनेनी का क्या स्टैंड था, तब आप बात करो। तब सोचो कि वो तुम्हारे देश के लिए क्या था, वहां के नागरिक के लिए क्या था। इजराइल हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहा है। हम ठीक है, उनको फोन करके भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन अगर हमें जो हमारे साथ रहेगा उसी की तो हम चिंता करेंगे। आप देखिए, जो डरा हुआ व्यक्ति हो, आप बताइए इस बात को, देखिए इसमें तो ये सब मजाक की बातें हो गई, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है ना, अलग लेवल की जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ये दिख रहा है, ये पूरा जो तेल का जो वॉर है, कि कैसे उसको चाइना के जो पाइपलाइन है, जो तेल जाता है चाइना को, उसको काट देंगे। इसीलिए पहले आपने देखा वेनेजुएला के साथ हुआ, अब इराक के ईरान के साथ हुआ, क्योंकि उसके बाद वो पूरा जो जो रूट काट देंगे, तो उसके बाद चाइना कहाँ से तेल लाएगा, क्रूड ऑयल उसको कहाँ से मिलेगा। ये भी एक पॉलिटिक्स हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो उम्मा कौन बनना चाहता है, पहले सद्दाम हुसैन बनना चाहते थे, अब ये खामनेई बनना चाहते थे। तो अब जो अरबियन जो इस्लामिक कंट्री है, यूनाइटेड जो उम्मा जो है, उसका लीडर कमान कौन संभालता है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई आखिर कैसे पता चला इतना, कि इतना सटीक उन्होंने हमला किया, और खामनेनी की पूरी फैमिली चली गई, 40 लोग चले गए। और बता रहा है कि पूरा जो उनका जो मिलिट्री का पूरा फ्रंटियर है, फ्रंट लाइन, वो पूरा खत्म हो गया। और आप मेरी बात को याद करके रखिए, अमेरिका इसी तरह कि भाई हमारे यहाँ अटैक हो रहा है, हमारे एम्बेसी पे अटैक हो रहा है, और ये लोग ईरानी लोग खुश हो जाएगा, अरे देखो अमेरिका डर गया। और ऐसे यहाँ पे चिरकुट चिंपांजी लोग बैठे हुए, बोले देखो अरे बाघ का कलेजा है, और वो मार मार के तेहरान को नेस्तनाबूद कर देगा। आप सोचिए कि अगर मान लो कि आपको लड़ाई है, तो कई ऐसे सिविलियन जगह पे उन्होंने अटैक किया, जो चाहे वो बहरीन, मतलब आप देखिए सऊदी अरेबिया हो, या कुवैत में आपने देखा होगा, या आपने अभी देखा दुबई में, कि जहाँ पे सिविलियन लोग रहते हैं, वहां पे अटैक करने की क्या जरूरत है? आपको अमेरिका पे अटैक करो, इसराइल पे अटैक करो। आप एज ए इस्लामिक कंट्री हैं, वहां वहां पे अटैक कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि इसमें कोई, ये सब मुस्लिम कंट्री है जो उन्होंने साथ दिया है अमेरिका को, और अंदर से उधर भीतरघात करके बताया है। अब जो बाघ का करेजा चलाते हैं, तो बताइए 3 फ्लोर में हम, मेरे को आप ले चल के एक बंकर में छुपा दो, और वहां से बैठ के बोलता रहूं, अरे यार लड़ो आप, आदमी ऊपर मर रहा है। वो तो मान लो कि अमेरिका के पास इतना इतना हथियार है, उन लोगों के पास बंकर बस्टर है, कि उससे उन्होंने मार गिराया। नहीं तो एक कौन सा आदमी हथियार लेके बाहर घूम रहा था कि मैं मार दूंगा लोगों को? वो कौन सा घूम रहा था? सद्दाम हुसैन, वो भी बंकर में पकड़ के निकाल के बाहर किए उनको, क्योंकि वो सरेंडर नहीं कर सकते, कि वो जानते थे कि इनको फांसी की सजा दे देंगे। इसीलिए वो, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको, इसलिए कि उनको दिलेरी है,
वो चाहते हैं कि बात करने पर उनके केस कार्रवाई करेंगे, अमेरिका की कोर्ट में इनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसके बाद सजाए मौत भी हो सकती है। इसलिए वो इस पे बात करने को राजी नहीं थे। नहीं तो भाई लड़ते बाहर निकल के, पहले लोग लड़ते थे ना, अभी बाहर निकल के बोलते, वो तो सब घूम ही रहे ना, उनसे तो ज़्यादा मैं बोलूँगा उसको दिले रहे, जो अपना रशिया से युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की, कम से कम दिख तो रहा था, तुम दिख ही नहीं रहे हो। अच्छा इसके पहले वो ज़ेलेंस्की मर्द था। ये जहाँ भी इनको लगेगा ना कि भारत के साथ इनका कोई अब इंडिया देखिए कंट्री कोई भी होती है, अपना स्वार्थ सोचती है, कि भाई हमारे अपने अगर कल को मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी घटना घट गई, यहाँ के जान-माल का नुकसान हो गया, यहाँ की इकोनॉमी गिर गई, तो यही जो है ना ये फिर उसको गाली देंगे, अरे यार देखो, इंडिया का नेता को कुछ पता ही नहीं है। आप कितने सुकून की लाइफ जी रहे हो, आज पूरे वर्ल्ड में क्या माहौल है, उसके बावजूद भी आप अगर अच्छे लाइफ यहाँ पे जी रहे हो तो इसमें बुराई क्या है? इतना सुकून है और शांति है। लेकिन ये जो है ना ये सब ऐसे ही हैं। इनको देश से कोई प्यार नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज इनको लड़ाई हो जाना ईरान से, ये सारे ईरान के साथ खड़े होंगे। आप मान लिख के रख लीजिए। अभी जो खबरें आ रही है देखिए कि बुर्ज खलीफा पे उन्होंने मिसाइल दागी। अब ये आजकल तो एआई से भी हो जाता है। अब आक अगर उस पे अगर डाला होता, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि बुर्ज खबी ख अब उनको सेकंड लीडरशिप है, उनको भी इन्होंने मार गिराया। तो इस तरह से अलग-अलग का आप देखने को मिलेगा आपको, तरह-तरह से मिलेगा और आप देखिए कि हर जगह बमबारी चल रही है, हर जगह चल रहा है। लेकिन कांग्रेसी हारने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाएँगे कि देश का भला क्या है। और मैं हमेशा इसीलिए बोल रहा हूँ उनको सत्ता नहीं चाहिए, उनको अराजकता चाहिए। भारत में अराजकता, एनार्की लाना है कि भारत की डेवलपमेंट ना हो और भारत सड़कों पे ऐसे ही लड़ता रहे, आपस में आम आदमी भूखा-प्यासा मरे। उनको इससे कोई चिंता नहीं है, अगर वो सरकार बनाना चाहते, तो सही मुद्दों पर विरोध करते, नहीं उनको करना नहीं है ना। उनको भी पता होगा ना कि भाई इस पे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको इससे पता है कि एनार्की तो आ सकती है। तो वो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, धीरे-धीरे साफ़ होगा लेकिन अभी जो है, ये लड़ाई जो है, वॉर जो है एस्केलेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि और काफ़ी एस्केलेट होता जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऑल आइज़ ऑन तेहरान, ऑल आइज़ ऑन ईरान। इसको इंतज़ार कीजिएगा मेरे शब्दों को और याद करके रखिएगा कि उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और भारत और ईरान से अगर लड़ाई हो जाए, तो ये सारे जो है ना लिबरल गैंग, ये सारे उनके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद।